नमस्कार, मैं तनु शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। बिहार के गया में बोले पीएम मोदी, हर भ्रष्टाचारी जाएगा जेल, विपक्ष पर कसा तंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित सभा में प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के नए प्रस्तावित कानून का जिक्र करते हुए कहा कि हर भ्रष्टाचारी को जेल जाना होगा। इसमें प्रावधान है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री अगर गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहते हैं तो पद से हटा दिए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। आज कानून है कि अगर किसी छोटे कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रखा गया, वे अपने आप सस्पेंड हो जाता है, लेकिन कोई मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री है तो वो जेल में रहकर भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? हम सब ने देखा है कि कुछ समय पहले कैसे जेल से फाइलों पर साइन किए जा रहे थे। पीएम मोदी ने सवाल किया कि अगर नेताओं का यही रवैया रहेगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री के साथ मंच पर राजद के विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर नजर आए, जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, आधार कार्ड स्वीकार करे चुनाव आयोग। बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को आधार को भी स्वीकार करना होगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई करते हुए बिहार के राजनीतिक दलों पर भी टिप्पणी की और सवाल किया कि 65 लाख से अधिक हटाए गए मतदाताओं की सहायता क्यों नहीं की। अदालत ने टिप्पणी की कि राजनीतिक दल अपना काम नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक दलों को मतदाताओं की मदद करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की इस टिप्पणी को दोहराते हुए कहा कि आपत्तियां व्यक्तिगत राजनेताओं यानी सांसदों और विधायकों की ओर से दर्ज की गई थी, न कि राजनीतिक दलों की ओर से। कोर्ट ने कहा कि वोटर अब आधार कार्ड या 11 अन्य मान्य दस्तावेजों के साथ दावा फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही बिहार में मतदाता सूची से नाम हटने के मामले में ऑनलाइन क्लेम सबमिट करने की अनुमति दी जाएगी। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, केवल बीमार और आक्रामक कुत्ते ही भेजे जाएंगे शेल्टर होम। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि स्ट्रीट डॉग्स को बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता और उन्हें वैक्सीनेट व स्टेरिलाइज करने के बाद उनकी मूल जगह पर छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि स्थानीय प्रशासन को कुत्तों के लिए शेल्टर व फीडिंग पॉइंट्स बनाने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे रेबीज जैसी बीमारियों को नियंत्रित किया जा सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि हर ब्लॉक में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग से फीडिंग स्पेस बनाए जाएंगे, जिससे निर्धारित जगह पर ही कुत्तों को खाना दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब से सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सलाहकार का भारत पर बड़ा हमला, टैरिफ को सही बताते हुए कहा भारत बना रूस की लॉन्ड्री। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने भारत के खिलाफ बड़ा हमला बोला है। नवारो ने कहा कि भारत सस्ती दरों पर रूस से कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन करके दुनिया भर में प्रीमियम कीमत पर बेच रहा है। इस तरह भारत रूस के लिए कपड़े धोने की मशीन की तरह काम कर रहा है। पीटर नवारो ने दावा किया कि भारत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। हालांकि पीटर नवारो ने भारत की आलोचना के साथ भारतीय नेतृत्व की तारीफ भी की और कहा कि शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर जाता है। ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर नवारो ने यह भी कहा कि फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण से पहले भारत ने रूसी तेल नहीं खरीदा था। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि रूसी तेल की खरीद के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना और उस पर 50% तक बढ़ाना ट्रंप की एक गलती है और ये अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। शेयर बाजार में बीते दिनों से जारी तेजी थमी, सेंसेक्स और निफ्टी लुढ़के। आईटी और बैंक शेयरों की गिरावट के चलते घरेलू शेयर बाजार में लगभग 6 दिनों की तेजी थम गई। शुरुआती कारोबार में आज शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई। दोपहर तक सेंसेक्स 614.72 अंक टूटकर 81,385.99 अंक के लेवल पर कारोबार करता रहा।
इस दौरान निफ्टी 187.15 अंक तक लुढ़क 24,896.60 अंक के लेवल पर कारोबार करता नजर आया। शेयर मार्केट में इस गिरावट से बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू 2 लाख करोड़ रुपए तक घट गई। इससे पूर्व 6 दिनों की तेजी में बीएसई बेंचमार्क 1765 अंक, जबकि निफ्टी 596 अंक तक चढ़ गया। दूसरी ओर एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, शंघाई और एसएससी कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सकारात्मक दायरे में कारोबार करते रहे, जबकि जापान का निक्केई 225 सूचकांक तक कमजोर हो गया। घरेलू सर्राफा बाजार में तेजी, सोने और चांदी के रेट में आया उछाल। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ मांग में उतार चढ़ाव के बीच सोने चांदी के भाव भी बदल रहे हैं। इस बीच घरेलू सर्राफा बाजार में सोने चांदी के भाव में उछाल नजर आया। कीमतों में बढ़ोतरी के चलते 24 कैरेट सोने का भाव 1,910 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 92,460 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। इसके साथ ही चांदी की कीमत 1,16,100 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। वहीं आधिकारिक वेबसाइट iBudgerates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 99,242 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 98,845 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसके अलावा 999 शुद्धता की चांदी का भाव 1,13,931 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।